हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ अक्षय और आप देख रहे हैं सिर्फ गिटार का गिटार लेसन। अभी पिछले साल एक न्यूज़ तो आपने सुनी होगी कि बॉम्बे हाई कोर्ट में जो एक याचिका दायर की गई थी कि पाकिस्तानी जो सिंगर्स हैं और आर्टिस्ट हैं उनको एकदम बैन कर देना चाहिए इंडिया में वर्क करने से, उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि हमें आतिफ असलम, राहत फ़तेह अली खान और शफ़क़त अमानत अली खान जैसे जो बहुत अच्छे कलाकार हैं उनके गाने फिर से सुनने को मिले हमारी मूवीज़ में, या इवन किसी दूसरे तरीके से हम लोग भी सुन पाएँ दोबारा उनका अच्छा वर्क। देखिए, इंडिया के आर्टिस्ट तो ऑफकोर्स बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं ही, बट मुझे सही में लगता है कि म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जिसमें मतलब जितनी मिलावट हो ना, एक तरीके से अलग अलग तरीके के लोग मिलते हैं, उतना अच्छा आउटपुट आपको मिलता है। चलिए, जैसा भी है, आज हम सीखने वाले हैं गाना जो है आतिफ असलम का वन ऑफ द आइकॉनिक सॉन्ग्स, पिया ओरे पिया। गाना बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है पर एकदम बिगिनर फ्रेंडली भी नहीं है, तो थोड़ी मेहनत लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं कॉर्ड्स के साथ। ये गाना जो है डी मेजर स्केल का गाना है, तो ज़्यादातर जो कॉर्ड है वो डी मेजर स्केल में आने वाले, डी मेजर की कॉर्ड फैमिली में आने वाले कॉर्ड्स होंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डी मेजर के साथ, एंड दिस इज हाउ वी प्ले डी मेजर कॉर्ड। नेक्स्ट कॉर्ड हमारा होगा जी ओपन कॉर्ड। पहले मैं आपको इजी कॉर्ड्स बता रहा हूँ। ये है जी ओपन कॉर्ड। नेक्स्ट कॉर्ड होगा ए मेजर कॉर्ड, और उसके अलावा हम लोग यूज कर रहे हैं ई माइनर कॉर्ड। अब दो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग कॉर्ड इस गाने के, तो एक तो होगा बी माइनर जो विदाउट बार आप ऐसा बजा सकते हैं, और विद बार कुछ ऐसा। इसके साथ साथ एफ शार्प माइनर भी इसमें यूज़ किया गया है। तो एफ शार्प माइनर को बजाने का एक तरीका ये होता है जिसमें आप 3 स्ट्रिंग्स का बार लगाते हैं, और एक होता है फुल बार। तो दोनों में से जो भी आपको लगता है आपके लिए सूटेबल है, आप यूज़ करके देखें, प्रैक्टिस करके देखें। ठीक है, तो शिफ्टिंग की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनमें से कोई भी कॉर्ड फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं तो मैं पहले से बता दूं कि इट विल टेक टाइम, तो आपको पेशेंस नहीं खोना है ना। परेशान नहीं होना है कि हो ही नहीं रहा, कोई बात नहीं, इट विल टेक टाइम। बार बार में ट्राई करेंगे, क्योंकि कॉर्ड सीखने के लिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला है प्लेसमेंट, दूसरा क्लैरिटी, एंड तीसरा शिफ्टिंग। ठीक है, सही प्लेसमेंट से ही क्लैरिटी आ पाएगी, और सही क्लैरिटी होगी तो आप शिफ्टिंग की भी अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो मेक श्योर कि आप इन कॉर्ड्स को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अब बात आती है स्ट्रमिंग पैटर्न के बारे में। तो स्ट्रमिंग पैटर्न के लिए 4/4 टाइम सिग्नेचर ही है, तो 2 तरीके के पैटर्न हम इस गाने में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पीछे का जो रिदमिक पोर्शन है वो उसी तरीके से बज रहा है। एक तो है बेसिक डाउन डाउन अप 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 डाउन। तो इवन गाने की शुरुआत भी इसी से होती है, डाउन डाउन अप 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 डाउन, डाउन डाउन अप 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 डाउन, इस तरीके से। दूसरा स्ट्रमिंग पैटर्न जो मैंने कभी कभी गाने में यूज किया है वो ये है, तो यहां पे ठीक है, तो डाउन डाउन अप, डाउन डाउन अप, डाउन डाउन अप, विथ सम पंपिंग। ऑफ कोर्स आपको साथ में थोड़ा पंप भी करना पड़ेगा। इसके साथ साथ ये वेरिएशन भी आप बीच में चाहे तो डाल सकते हैं, डाउन अप अप डाउन, अप अप डाउन, डाउन अप अप डाउन, अप अप डाउन। तो अब आपको लगेगा कि सर ने तो एक साथ ही सारी बता दी। देखिए, गाने में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके की स्ट्रमिंग पैटर्न यूज़ करने से, हर गाने में ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, लेकिन इस गाने में यूज़ करने से गाने को एक अच्छा फ्लो ऑफ एनर्जी मिलता है। तो इसीलिए ये 3 तरीके के पैटर्न मैंने यूज़ किए हैं। आई होप आप भी धीरे धीरे ट्राई करेंगे। तो अच्छा, इनमें से कोई भी एक पैटर्न पकड़ के आप पूरा गाना बजा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि नहीं ये तीनों ही बजाने ज़रूरी हैं। आप कोई भी एक पैटर्न को अच्छे से बजाइए और उसके साथ प्रैक्टिस कीजिए। बट हाँ, पंपिंग इज़ एसेंशियल। कुछ पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे पंपिंग बहुत अच्छा साउंड करेगा इस गाने में, तो उस पर थोड़ी मेहनत करनी ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए मेक श्योर कीजिएगा कि आप प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएँ।
तुमसे ही तू मिले जहां मेरा जहां है वहां रौनकें सारी तुमसे ही छू लिया तुमने लब से आंखों को मन्नतें पूरी तुमसे ही तू मिले जहां मेरा जहां है वहां रौनकें सारी तुमसे ही पिया ओ रे पिया पिया रे पिया रे पिया पिया ओ रे पिया पिया रे पिया रे पिया इन दूरियों ने नजदीकियों से सौदा कोई कर लिया हो झुके निगाहों ने दिल से इश्क का वादा कोई कर लिया ले चल मुझे कहीं दूर पिया ओ रे पिया पिया रे पिया रे पिया तो चलिए मिलते हैं अगले लेसन में, इसी आशा के साथ कि आप ये वाला गाना तो अच्छे से बजा के सुनाएंगे। कैसे सुनाएंगे? आप अपने आप का वीडियो बनाइए, यूट्यूब, इंस्टाग्राम अपलोड कीजिए। परफेक्ट होने की मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं करनी है, मंत्रणा नहीं करनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग है ना अच्छा कर रहे होते हैं बट ऐसे सोचते नहीं यार अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, फिर वो अभी नहीं कभी नहीं हो जाता है। प्लीज़ मेक श्योर अगर आप ठीक साउंड कर रहे हैं तो स्टार्ट रिकॉर्डिंग योरसेल्फ अपने लिए। प्लेस सोशल मीडिया पे प्लेस करना एक अलग बात है, बट खुद को रिकॉर्ड करके सुनना एक अलग बात है। तो आप ट्राई करके देखिए तो आपको और अच्छी पिक्चर क्लियर मिलेगी, क्लियर पिक्चर मिलेगी कि क्या कर रहे हो आप। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए प्लीज़ प्रैक्टिस और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो।